देखो, किसी किताब में बहुत पहले एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी। कभी कभी पुरानी बातें सोच के लगता है कि कितना अच्छा कहानी लिखा हुआ था। किसी गांव में बिजली का कोई साधन नहीं था, लाइट का कोई साधन नहीं था। शाम होते अंधेरा हो जाता था तो लोग क्या करते थे, सोने चले जाते थे। क्योंकि भाई बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, कोई दिया बत्ती नहीं है, तो कैसे जीवन चलाएं। उस गांव की आबादी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही थी, अच्छी खासी थी। तो एक जो था गांव का आदमी शहर गया। शहर से क्या किया कि वो दीपक लेके आया। दीपक लेके आया, सांप में बहुत अच्छा से अपने घर में उसमें तेल डालता था। उसके घर में लाइट हो जाती थी, चमक हो जाती थी दीपक की रोशनी से, और वो अपना जो काम होता था, रूटीन का जो काम होता था, नित्य क्रिया बड़ा अच्छा से करने लगता था। अब बाकी गांव वालों को क्या होती थी, चिढ़ होने लगती थी कि इसी का घर में लाइट क्यों जल रहा है, क्यों अच्छा से काम कर रहा, हमारे घर में बिजली, हमारे घर में लाइट, हमारे घर में दीपक क्यों नहीं है। चिढ़ होने लगा। तो देखो, होता क्या है ना कि इंसान को जो अंदर की जेलस की भावना होती है ना, वो गलत कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। अब ये जो गांव के बाकी लोग थे, इन लोगों ने सोचा कि इसका जो दीपक है, हम क्या करें कि इसके घर में भी अंधेरा हो जाए। तो दो उपाय हैं। एक तो आप लोग खुद शहर जाते, दीपक खरीद के लाते, अपने घर को भी रौनक कर देते, लाइट आ जाती है आपके घर में, रौनक आ जाती। तो वो काम जो है मुश्किल का था, हाँ, मेहनत का था। तो लोगों ने गलत रास्ता चूज़ किया। क्या गलत रास्ता चूज़ किया कि चलो चल के इसके घर की ही हम दीपक को, लाइट को बुझा देते हैं। और लोगों ने क्या किया, उस बेचारे जो शरीफ आदमी था, उसके घर में जाकर के वो जो दीपक जल रही थी बुझा दिया। ठीक है, अंधेरा हो गया। अब सब खुश कि हम भी अंधकार में, तुम भी अंधकार में रहो। देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, 99% लोग इसी फॉर्मूला पे जीवन जीते हैं। हमेशा ही हमेशा क्या करते हैं, आपको हमको नुकसान करने में लगे रहते हैं। होता क्या है कि आप मौन रहे हो, चुपचाप जीवन के कर्म में लगे हुए हैं, कर्म कर रहे हो, बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या ग्रोथ कर रहे हो, या नहीं भी ग्रोथ कर रहे हो, तब भी आप अपने दिमाग को कहाँ दौड़ा रहे हो, बढ़ने के लिए। तो होता क्या है कि बाकी जो परिवार के बेकार के बाहियात के लोग होते हैं ना, उनको ईर्ष्या होने लगती है। या जो लोग सफल होते हैं ना, उनको भी ईर्ष्या होने लगती है कि अगर ये बढ़ जाएगा तो कल को मेरा सेवा नहीं करेगा, मेरा चाटुकरी चापलूसी नहीं करेगा। क्योंकि लोगों को बड़ा मज़ा आता है सामने वाले को अपना नौकर बना के रखने में, अपना चापलूसी कराने में। क्योंकि ऐसे लोगों को इसी चीज़ में आनंद आती है। तो देखो, जो लोग नहीं बढ़ने वाले हैं वो आपके रास्ते में हमेशा ही हमेशा रोड़े अटकाएंगे, गलत बातें बोलेंगे, आपके दिमाग को डेविएट करेंगे, नकारात्मक बोलते जाएंगे। अरे तुम क्यों कर रहे हो, इस काम में बेकार लगे हो, मत इसमें हाथ डालो, तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है, तुम इस कंपटीशन में मत बैठो, क्यों तुम हवा में तीर चला रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इस ढंग से आपको गलत बातें बोलते जाएंगे कि आपका मनोबल जो है टूटता जाएगा। अब देखो, यहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानने की, अपने आप को अंतर्मन से जोड़ने की, ऊपर वाला से जोड़ने की। होता क्या है, जब इंसान देखो गिरता है, मतलब मुसीबत में पड़ा रहता है, तो उस समय हित नाता परिवार रिश्तेदार को खोजता है कि लोग आएँ, गले लगाएं, उठने में मदद करें। तो उस समय आपके आसपास कोई भी नहीं दिखेगा। उल्टा लोग गले क्या लगाएंगे, आपका गलत बात बोल के गला काट के चले जाएंगे, मनोबल तोड़ के चले जाएंगे कि आप उठो ही नहीं। और जब आप उठ जाओगे तो क्या करेंगे, आपको गले लगाने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ फ़ायदा ले सके। जैसे आजकल कंसेप्ट चला हुआ है डीप फेक वीडियो, उसी तरह ये डीप फेक रिश्तेदार होते हैं, परिवार के बेकार के बाहियात के लोग होते हैं, जो हमेशा ही हमेशा आपके साथ गलत ही बर्ताव करेंगे। गिर रहे हो तब भी गलत बर्ताव करेंगे, उठ रहे हो तब भी आपका इस्तेमाल करके गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे। आपका फ़ोटो दिखा के, नाम बेच के कहीं काम कर निकालेंगे, काम करवाएंगे, या किसी न किसी माध्यम से जुट के आपसे फ़ायदा ही फ़ायदा लेने का कोशिश करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप अकेले हो, सबसे ज़्यादा खुश रहो, लोगों की बेकार की बाहियात की बातों को छोड़ो। नहीं तो होगा क्या कि वही दीपक वाली कहानी हो जाएगी कि गांव के लोग आए, शहर जाके दीपक तो नहीं ला सकते थे कि अपने घर में रौनक ला सके, दिया बत्ती लाइट ला सके, तो चलो उसका भी दीपक बुझा दो कि तुम भी अंधेरे में, हम भी अंधेरे में, हम भी नर्क में, तुम भी नर्क में, हम भी गड्ढे में, तुम भी गड्ढे में। गड्ढे से निकालने का कोशिश आपको कभी नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ना मन मस्तिष्क को खोल के रखो, ऊपर वाला से जोड़ के रखो। क्योंकि आपको शक्ति मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से ही मिलेगा। और बेकार के लोगों के साथ कभी भी मत उलझो। रिश्ते के मान मर्यादा को मेंटेन करके चलाते रहो, संयम से रहो, शांतिपूर्वक जीवन में आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र है। हालांकि अगर कोई बहुत परेशान करता है, तंग करता है, मान मर्यादा को क्रॉस करता है, तब खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में सबके सामने एक बार बोलो, खुल कर बोलो, जीने का हक लो, और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाते जाओ, और आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचो।